देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। हम तो कहते हैं कि अगर कोचिंग से ही चिढ़ है राज्य सरकार को, तो क्यों न वो अपने डोमेन के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर ले कि विद्यार्थियों को, कम बजट वाले विद्यार्थियों को भी अच्छी शिक्षा वो लोग दे सकें। नमस्कार, जोहार। आज देवघर के द डेस्टिनेशन कोचिंग सेंटर में कोचिंग एसोसिएशन देवघर के तमाम मेंबरान ने मिलकर झारखंड सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर पर जो एक विधेयक पास किया गया है, उस पर इन लोगों ने पुरजोर अपना विरोध प्रदर्शन किया। क्या है मामला और कोचिंग संस्थान वाले क्यों इस विधेयक से परेशान हैं, आइए जानते हैं। कोचिंग एसोसिएशन देवघर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर आते हैं। आज की इस मीटिंग के बारे में बताएं, क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार झारखंड कोचिंग नियंत्रण विनियमन विधेयक पास की है कोचिंग सेंटरों को पर अंकुश लगाने के लिए। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पे नकेल कसने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो इसके प्रभाव में छोटे छोटे सारे संस्थान बंद हो जाएंगे और बड़े बड़े संस्थानों को इनडायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ तक हम लोग जो है केवल छात्रों का कैरियर ओरिएंटेशन का सोचते हैं, तो कम बजट वाले जितने विद्यार्थी हैं वो सभी परेशान हो जाएंगे और शायद झारखंड सरकार इस संवेदनशीलता को नहीं समझ रही। ये जैसे ही वो जो कम बजट वाले छात्र होते हैं, ज़्यादा लगन उन्हीं में पाया जाता है और रिज़ल्ट भी वही लोग संभाले हुए हैं। और ऐसे विद्यार्थी जब प्रभावित होंगे तो हम जैसे संस्थान भी प्रभावित होंगे और हम लोग के संस्थान के प्रभावित होने से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को इनडायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा, जिन पर वो अंकुश लगाना चाहते हैं। ये एक्चुअली अंकुश नहीं, उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि अगर कोचिंग से ही चिढ़ है राज्य सरकार को, तो क्यों न वो अपने डोमेन के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर ले कि विद्यार्थियों को, कम बजट वाले विद्यार्थियों को भी अच्छी शिक्षा वो लोग दे सकें। उनका प्रभाव क्षेत्र सरकारी स्कूल है। निश्चित तौर पे हम लोग स्वतंत्र शिक्षा की श्रेणी में आते हैं, स्वतंत्र शिक्षक कहे जाते हैं। तो फिर अगर हम लोगों पर ये लागू कर दिया जाए तो हम लोग की स्वतंत्रता कहाँ रही? क्या है मांग, क्या है आप सबों की? ये सीधा सीधा है कि ये 50 बच्चों का न्यूनतम संख्या, दूसरा 5 लाख की बैंक गारंटी। अगर कहीं, वैसे हम लोग तो अनियमित कभी होते नहीं हैं, लेकिन यदि अनियमितता पाई गई तो 5 लाख का पहली बार जुर्माना, दूसरी बार 10 लाख का जुर्माना। हम लोग तो ये कह लें कि हम लोग साल भर की कमाई तो 5 लाख कर नहीं पाते, तो फिर 5 लाख का जुर्माना कहाँ से और 5 लाख की बैंक गारंटी कहाँ से? सरकार से मांग है कि ये इस पर पुनर्विचार करे, पूरे या तो इसको निरस्त कर दें या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के हिसाब से पैरामीटर तय करें जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। अफोर्ड भी ऐसे करें कि जोश के साथ फिर अपने काम में वापस जोड़ पाए। झारखंड सरकार में जो विधेयक अभी पारित हुआ नहीं है, मैंने होने को है, लेकिन सरकार ये शिक्षा समवर्ती सूची में है, सबको पता होगा। तो सब पहले एक समग्र शिक्षा अभियान चलता था। समग्र शिक्षा अभियान में कि गांव घर के वैसे युवा साथी जिस घर में दिया कभी जला नहीं, सदियों से अंधेरा है, वहाँ दिया जलाने के लिए सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत वैसे विद्यार्थियों को, लड़का लड़कियों को जोड़ने का प्रयास किया। और अब इस विधेयक जो 2025 में झारखंड सरकार लागू कर रही है, उस सबसे कोचिंग वालों को लग रहा है कि क्या ये संभव हो पाएगा क्या? इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी के पास कितना विद्यार्थी है न है, और वो जो विद्यार्थी का शुल्क है
जो फीस जिसको कर वो सरकार तय करेगी। रेगुलेटरी कमेटी रहेगी, उस कमेटी का शिक्षा दर पर स्थिति होगा कि कितना फी रहेगा, और सरकार जमा के रूप में बैंक में पैसा लेगी कोचिंग संस्थान से, तब रजिस्ट्रेशन हो पाएगा उनका। और विदाउट रजिस्ट्रेशन का कोचिंग नहीं चल पाएगा। और ये विद्यार्थी की संख्या 50 रखा है, और ये लोगों को भी पता होगा कि उस घर में भी दिया जलना चाहिए जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसलिए ऐसे विधेयक को लेकर कोचिंग क्लासेस की जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के हैं, ऐसे मैं देवघर कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में कह रहा हूँ, तो ऐसे संभव नहीं है। इसलिए उस घर में भी दिया नहीं जल पाएगा जहाँ सच में सदियों से अंधेरा है। इसलिए सरकार को इस विधेयक पर सच में कोई पुनर्विचार करनी चाहिए। नहीं विचार करती है तो सरकार जो बड़े बड़े वादे करते हैं, सरकार की पार्टी और मैनिफेस्टो से लेकर बायोलॉजी में जो बातें हैं शिक्षा स्तर की, उस शिक्षा स्तर पर धब्बा जैसा लगेगा लोगों को, क्योंकि उस घर में भी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जो किसी स्तर से सरकार के भी सहयोग से जो पढ़ पाता है वो नहीं हो पाएगा, तो लोगों को भी लगेगा कि शिक्षा के स्तर पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये जो विधेयक है, ये मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी में लाया गया विधेयक है, और इतनी जल्दीबाजी में विधानसभा में इसे पेश किया गया। आजकल एक ट्रेंड बना है, देख रहे हो कि बाहर बहुत हल्ला होता है, लेकिन इस पे बहस कितने लोगों ने किया और कैसे वोटिंग किया ये तो पता नहीं, हम लोग को तो नहीं पता है। क्या जो विधानसभा में सदस्य हैं उनको नहीं मालूम है कि 80 से 85% मुझे लगता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें 60-70 बच्चे, 65-70 बच्चे ही पढ़ते होंगे, तो फिर वो ये 50 बच्चे का ये जो रिस्ट्रिक्शन है अभी, वो लोग 5 लाख की बैंक गारंटी, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये मेंटेनेंस का जो खर्च है वो कहाँ से देंगे। और दूसरी बात, अगर नहीं दिए तो फाइन। अब फाइन सुनेंगे तो लगता है कि 5 लाख और नहीं दूसरी बार में 10 लाख, मजाक है क्या? कहाँ से लाएगा? तो ये जो जल्दीबाजी में जैसे तैसे आप विधेयक पारित करते, इस पर विचार कीजिए। जो इसमें कंसर्न व्यक्ति है उनसे कहूँगा कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट है जो बहुत ही हार से पूरे भारत में कहीं पे भी 5 लाख का कुछ भी शुल्क ऐसा नहीं है। ठीक है, विनियमन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होगा तो इससे फ़ायदा ही होगा, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को घाटा नहीं है। लेकिन आप ऐसे उसमें राय लगा दी है, ये तो लगता है कि दिखा रहे हैं कुछ और करना कुछ और चाहते हैं। आप किस परिस्थिति में इस बिल को लाए, जैसा मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत सारे जगहों में जैसे कोटा में स्पेशली स्ट्रेस के कारण आत्महत्या की घटनाएं बहुत हो रही थी। कुछ ऐसी स्थिति आई, बहुत सारे शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, पैसे लिए और कुछ दिन चलाने के बाद वो चले गए। फिर मैं यहाँ एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि ठीक है, आप 5 लाख ले लिए, जो उतना पैसा लेके चले गए, क्या आप दे पाएंगे उस 5 लाख से विद्यार्थियों को? तो फिर जो आप करना चाहते थे, जो जिस उद्देश्य से आपने ये बनाया, तो क्या किसी भी एंगल से ये विधेयक उन पॉइंट्स को फुलफिल करता हुआ नज़र आता है? इसलिए पुनर्विचार होना चाहिए। और जो भी इस फील्ड के लोग हैं उनसे सलाह मशविरा ज़रूर करना चाहिए।